गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो पाठ्यक्रम और ज्ञान के अंतर्गत जो हम फर्स्ट यूनिट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसके नीड और उसके जो मीनिंग डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से करिकुलम को डेवलप करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य हैं और क्या उसका मुख्य कारण है बनाने का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फ्रेमिंग और डेवलपिंग करिकुलम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फ्रेमिंग एंड और डेवलपिंग करिकुलम के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके अंतर्गत जो है करिकुलम को विकसित या विकास किया जाता है उसका। तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले बात किए थे कि पाठ्यक्रम जो है कुछ आधारभूत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उसके उद्देश्य से भी प्रभावित होगा, है ना भाई। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं उन आधार के बारे में। हम लोग कौन कौन से बेसिस के बारे में बात किए थे, हमारा बेसिस क्या क्या था। उसके अंतर्गत हमने देखा था एक तो है टीचर, ठीक है, जिसको शिक्षक बोलते हैं आप, है ना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बात किया था स्टूडेंट, आधार के बारे में बात कर रहे हैं ना, आधार में ही छुपा हुआ है उसका उद्देश्य जो है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग बात किए थे कम्युनिटी के बारे में, समुदाय, है ना, शिक्षक छात्र समुदाय। और उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे सोसाइटी, ठीक है, और फिर बात किए थे हम लोग नेशन, राष्ट्र के बारे में बात किए थे, देश के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो जिस तरीके से पाठ्यक्रम की जो धुरी है इन जो 4-5 बिंदु है उस पर अटकी हुई है, टिकी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसके उद्देश्यों की तरफ झांकें तो निश्चित तौर पे हमको इनका प्रभाव पाठ्यक्रम के विकास की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले कंडीशन हम बात करते हैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या उद्देश्य होंगे, तो जाहिर सी बात है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होंगे। टीचर के लिए ये एज अ टूल है, ठीक है, इसमें वो क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिटी के लिए उसको आवश्यक है। ठीक है, कम्युनिकेशन के उद्देश्य से भी उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, नॉलेज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शिक्षक की जो भी ज्ञान है, वो अर्जित किया हुआ है, वो किसके बदौलत है, पाठ्यक्रम के। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, टीचर के लिए वो एक टूल किट के रूप में काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जाहिर सी बात है वो जिस विषय पर आधारित करिकुलम होगा उसमें टीचर को या जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन करने वाला है, मुख्य व्यक्ति है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो स्पेशलिटी क्रिएट करेगा, एक स्पेशलाइजेशन में वो आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन शिक्षक और छात्र के बीच में जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मटेरियल जो प्रोवाइड करना है वो करिकुलम का उद्देश्य होता है। ठीक है, और उसके बाद नॉलेज ज्ञान से संबंधित होता है। जाहिर सी बात है वहाँ पे हम बेतुकी चीज़ें या निरर्थक चीज़ें, गैर समाजवादी चीज़ें नहीं रख सकते पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो उसके उद्देश्यों का जो ये पहला धुरी है जो टीचर के अकॉर्डिंग है, तो उसमें से मुख्य पॉइंट ये है, यहाँ से हमको 1 2 3 4 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करूँगा तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट, तो करिकुलम का उद्देश्य क्या होगा, देखिए हम इसके एलिमेंट्स, बेसिस या नेचर की तरफ जाएंगे तो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी धुरी समान है, उधर उसी के आधार पर उसका किया जाएगा, है ना भाई। तो ओवरऑल डेवलपमेंट से बात करते हैं यहाँ पे, और यही हमारे क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो स्टूडेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट प्लस शैक्षिक उद्देश्य जो है उसको पूर्ति करने के लिए
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिल के लिए, ठीक है। देखिए शिक्षा प्राप्त कर देने वाला कौन, टीचर, लेने वाला छात्र। तो छात्र के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, है ना, ये तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही गया साथ साथ, है ना। और शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी करिकुलम की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ उसका उद्देश्य भी होगा कि वो उनके शैक्षिक रूप से या फिर शिक्षण से संबंधित समस्त चीज़ों को वो सामने प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना, या कैरेक्टर इसको बोलते हैं ना, कैरेक्टराइजेशन करता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब करिकुलम का उद्देश्य कहीं न कहीं चारित्रिक विकास से भी संबंधित है, जो समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, ऐसी चीज़ों को उसमें समावेश करना और साथ ही साथ छात्र का विकास करना, ये उसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं, लेकिन हम सभी में 2-2 4-4 पॉइंट मिला के कम से कम 10-15 पॉइंट बनाने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं करिकुलम को डेवलप करने या फ्रेमिंग करने के पीछे का क्या उद्देश्य है ना भाई। तो उसके अंतर्गत स्टूडेंट से संबंधित उद्देश्य के बारे में बात कर लिए, है ना। उसके अंतर्गत बहुत सारा पॉइंट मिला हमको। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए, चलिए, वो है वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। उसको भी फुलफिल करने के लिए हमको क्या है, करिकुलम जो है उद्देश्य देता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ बात करेंगे। एक है, ये दोनों का एक साथ लेते हैं हम लोग यहाँ भी, है ना, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं, बात कर चुके हैं पिछले बार। तो ये क्या है, सोशल एंड कल्चरल जो ट्रेड्स हैं, है ना, या गुण है, उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा टू वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। ये क्या करेगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है करिकुलम का, कि अपने कम्युनिटी का, अपने सोसाइटी का, है ना, एक अलग भाषा, एक अलग लिपि है, एक अलग कल्चर, संस्कृति है, खान पान है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित या ट्रांसफॉर्मेशन उसको किया जा सकता है, यही उसका करिकुलम का उद्देश्य होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बात करूँ तो ये कल्चरल जो है या सोशल जो है, बहुत यहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाता है, विविधताएं होती है बहुत सारी। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, तो हमारे खान पान, रहने का और इत्यादि कोई भी कार्य करने का भी जो एक अलग कला, एक अलग तरीका होता है। ठीक इसी प्रकार से हम साउथ तरफ चले जाएं तो उनका एक अलग तरीका होता है, नॉर्थ में चले जाएं तो अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो अलग होता है, पश्चिम में, पूरब में, सभी जगह जो है ये विविधताएं देखने को मिलती है। तो करिकुलम का उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि इन विविधताओं के बारे में, चाहे वो भारत से संबंधित हो या भारत के बाहर देशों से संबंधित हो, उन विविधताओं को जानना एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक बालक, एक शिक्षार्थी के लिए अति आवश्यक है। तो करिकुलम का ये उद्देश्य होता है कि उनके लिए ये सारी चीज़ों को सामने परोस सके, रख सके, ठीक है। तो ये भी उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ नेशन, राष्ट्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद फिर लव ऑफ या फॉर नेशन, है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, है ना, लव फॉर नेशन, ठीक है। लव एंड रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, हमको उसकी आदर करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे हमारे रिस्पेक्ट की बात करता है वो, है ना, रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप राष्ट्रीय एकता, करिकुलम का उद्देश्य क्या होगा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने से संबंधित कंटेंट बच्चों के पाठ्यक्रम में समाहित करना, साथ ही साथ उसको राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम या आदर की भावना जो है उसमें उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे संविधान के प्रति उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, ठीक है, उसको मानना चाहिए। उसके अंतर्गत हम लोग कानून के बारे में भी बात करते हैं, जो हमारे लॉ हैं, रेगुलेशन हैं, उन सब के प्रति भी उनको जो है मानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है, और समाज के लिए एक नियम के रूप में हमारे पास कानून या विधि या संविधान होना जरूरी है,
पहले का संविधान अलग था, लेकिन भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद का संविधान अलग है, वही अभी तक चल रहा है। तो हमको उसके प्रति आदर होना चाहिए। और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे समाज में इस प्रकार के सोशल और सेंट्रल जो कल्चरल जो ट्रेड्स हैं वो व्याप्त हैं, तो हमको उसी तरीके का एक समृद्ध नागरिक बनकर राष्ट्र का और देश का विकास करना है। तो इसलिए भी ये जो है करिकुलम के अंतर्गत वाला पार्ट है। देखिए हमने बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखा है ऑब्जेक्टिव के बेस पे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आप लोगों को 3 घंटे में सॉल्व करना है उसमें से इतना कंटेंट काफ़ी है एक यूनिट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको 30 से 35 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। यदि वो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो केवल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, साथ में मीनिंग, डेफिनेशन इत्यादि तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना भाई। तो इस तरीके से इतना पॉइंट भी आप यहाँ पे देते हैं ऐसे कैटेगराइज करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस प्रेजेंटेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बशर्ते केवल मार्क्स के लिए नहीं, आपके समझ के लिए मैंने इस तरीके का क्लास जो है तैयार किया है। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।